से न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और आपको पता भी होगा कि 2014 में ये प्रधानमंत्री सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के आए हैं, लेकिन इस बार उसी सोशल मीडिया की सीढ़ी पर हम जनता अपने लठ में तेल लगा के बैठ गए हैं, उस सोशल मीडिया की सीढ़ियों पर। और वो हमारा लठ क्या है पता है? ये हमारा वोट। और इससे ही हम उनको जवाब देने वाले हैं। और ये सोशल मीडिया की सीढ़ी पर चढ़ के आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा लूंगा। और मैंने शमशान का जिक्र भी कविता में क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद घूम घूम करके शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांग रहा था। बताइए, प्रधानमंत्री इस तरह से भाषा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। कलीम भाई, एक आखिरी सवाल है। 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, बागेश्वर मोदी जी जाने वाले हैं। बाबा जो है बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, हाँ, शास्त्री जी, उन्होंने तो पहले रिजल्ट घोषित कर दिया कि 2024 में भी जो है मोदी जी आएंगे। आप बताएं, मैं आपको बताऊं, 24 तक प्रधानमंत्री का जो है हम जनता झोला तैयार कर दिए हैं, ठीक है? और 24 में आप मिलिएगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई। ये थे हमारे कलीम भाई, और जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब देते हुए आने वाले इलेक्शन की भी घोषणा कर दिया है कि 2024 में दोबारा शायद मोदी सरकार नहीं आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और फिर जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक दूसरे इंटरव्यू के साथ। मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि हमारे बीच मौजूद है मुमरा के और मुंबई महाराष्ट्र की शान और कॉमेडी एक्टर कलीम शेख साहब, जिन्होंने गाज़ियाबाद जा कर के वहाँ के जो रेसलर थे और जो वहाँ के पहलवान धरने प्रदर्शन पे बैठे थे, वहाँ पर जा कर के उन्होंने पहलवानों का सपोर्ट भी किया था। हालांकि वहाँ का जो धरना प्रदर्शन है वो संसद भवन बनने की वजह से जो है डिले करवा दिया गया था, हटवा दिया गया था। फिलहाल हमारे साथ कलीम शेख जी हैं और हम इनसे वहाँ की जर्नी के बारे में पूछेंगे, कैसी रही वहाँ की आपकी जर्नी और आने वाले 2024 के इलेक्शन की बात। कलीम भाई, चाय की चर्चा जी जिस तरह से आपका बहुत अच्छा चला है, चल रहा है और चल भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह चल भी रहा है। फिलहाल आप जो रेस्टर लोगों की धरना प्रदर्शन में गए हुए थे और वहाँ पर हमने आपके अलग अलग चैनलों के ज़रिए आपकी पूरी बातें भी सुनी, कैसा माहौल था वहाँ का? देखिए, माहौल के बनाने नहीं गए थे हम, और हम तो मुमरा महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर देश में हम 142 करोड़ 87 लाख आज हम हो गए हैं, और हमारा भारत जो कहता है कि अगर संविधान आप पढ़ोगे तो उसका प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कहीं पर भी जात धर्म का जिक्र नहीं है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया रात भर जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसका फेल हो रहा है। ये बहुत एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है कि 2024 में हमारे जनता के बीच में चुनाव में आ जाए, तो और ये दौड़ाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल दिख भी रहा है कि देश में इनके नेता दौड़ाए जा रहे हैं। कलीम भाई, ब्रिजभूषण के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया और धरना प्रदर्शन को हटवा दिया गया। तो ब्रिजभूषण छोड़ दीजिए, जिन्होंने ब्रिजभूषण की रक्षा करी अब वही बचने वाले नहीं है 2024 में, क्योंकि इनकी सरकार पक्का जाएगी और हम झोला पकड़ाएंगे देश की जनता। लोगों का ये भी कहना था कि आप एक विपक्ष बन करके कांग्रेस का सपोर्ट करने गए। नहीं, मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। और आप यार समीर भाई, आप पहले पत्रकार से पहले आप मेरे दोस्त हो, आप मुझे काफी टाइम से जानते हो। ये बताइए, मुझे आपने किसी पार्टी में देखा है? कभी नहीं देखा। तो हमें तो एज ए सोशल वर्क हूँ। वहाँ की जो सोशल मीडिया है उनके ही जरिए जो है फैलाया जा रहा था। देश में हो क्या रहा है, पहले मीडिया जो है, हम जनता में कोई अफवाह वायरल हो जाती थी
तो मीडिया जो है उसका वायरल सर्च ढूंढ के लाती थी और एक रिजेक्ट और एक पास का ठप्पा लगाती थी। लेकिन आज उस चीजें बदल गई। आज जो है मीडिया खुद अफवाह फैला रही है और हम जनता वो ठप्पा लगा रहे हैं रिजेक्ट और पास का। कलीम भाई, कहीं ना कहीं हिंदू संगठन को लेकर के और मुस्लिम समुदाय को लेकर के बहुत सारी जो है गलतफहमियां लोगों के दिल में पैदा कर दी गई हैं और जगह जगह पे जातिवाद का मसला चल रहा है, मामला चल रहा है और इसको राजनेता लोग जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। अभी कहने का मतलब है कि कहीं भी किसी की मॉब लॉन्चिंग होती है तो वहाँ सीधा एक सवाल रहता है कि जय श्री राम बुलवाते हैं। आज जो है एक फिल्म जो आदि पुरुष आई, उसमें ही जय श्री राम और राम जी की जो है डायरेक्टर ने पूरी धज्जियां उड़ा दी। पूरी फिल्म की में राम जी के चरित्र को इस तरह से पेश किया है कि पूछिए मत, क्या कहेंगे सर? ये तो देखिए, इसका जो डायलॉग का विरोध हुआ था, ये सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात इस फिल्म को लेकर के ये निकल के आई कि इस डायलॉग के विरोध में पक्ष विपक्ष दोनों आए और हिंदू मुसलमान सबने इसका विरोध किया। तो इसका मतलब साफ है कि अब हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए, राम भी चाहिए और रहीम भी चाहिए। हाँ कलीम भाई, कई साल पहले डॉक्टर राही मासूम रजा के लिखे हुए डायलॉग भी रामानंद सागर द्वारा जो है प्रसारित किए जा चुके हैं और महाभारत और रामायण ये दोनों एक साथ आई थी और बहुत ही सभ्य और साधारण तरीके से बनाई गई थी। उस रामायण में और इस रामायण में किस तरह का प्रतिपेक्ष आप देख रहे हैं? आपने अगर रामायण और का जिक्र किया है तो हमारे बचपन में आपको पता होगा कि मोहल्ले में एक आधा टीवी होता था और जब किसी के यहाँ पे कोई कार्यक्रम होता था तो वीसीआर और टीवी भाड़े पे आती थी और हम लोग जो है रात रात भर बैठ के रामायण के पार्ट देखते थे। रामानंद सागर की जिनको आपने जिक्र किया, तो वो हमें हिंदू मुस्लिम सब बैठ के देखते थे यार। तो हमें वो वाला भारत चाहिए, समझे। और ये जो नया भारत जो बना रहे हैं, इस नए भारत में हमसे बोल रहे हैं युवा पकौड़ा बेचेगा और नाले से गैस निकालेगा। तो इस बार इनकी गैस जो है ना 24 में हम जनता निकाल देंगे। जिस तरह से मैं अभी यूपी जा करके आया हूँ, यूपी का माहौल देखने में तो बहुत ही गंदा माहौल लगा। अभी 4 दिन पहले ही मैं यूपी से आया हूँ और वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हर लोगों के नाम, हर लोगों की जबान पर यही नाम है कि बाबा ने बहुत कुछ किया। अब मैं आपको बता दूँ, सुनिएगा क्या होता है। मेरे देश में ना वोटर बोलता नहीं है, ठीक है, लेकिन बाबा ने अच्छा काम किया है ये तो आप बता रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं। पर आरएसएस और बीजेपी इन्हें खुद की सर्वे कराई है और सुनिए तो खुद की सर्वे ऑफिशियल है, ढूंढ लीजिएगा कि उसमें इतना टेंशन में बीजेपी है यूपी के अंदर कि 40 सीटें सरकती हुई दिख रही हैं 80 सीटों में। तो सुनिए तो 40 सीटें अगर उनके हिसाब से सरकती हुई दिख रही हैं तो मेरे हिसाब से तो 60 सीटें सरक गई हैं। सलीम भाई, इंदौर से लेकर के और कलकत्ता तक का जो नेशनल हाईवे बना दिया गया है वो बाबा की देन है, लोग कहते हैं। नहीं, देखिए आज ही हाईवे नहीं बना है, आपको भी पता है कि जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो ग्राम सड़क योजना वो तभी से चली थी और गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया था, शायद आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और 56 इंच का सीना की अगर बात करेंगे तो 56 इंच का सीना जो है मैं मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जिन्होंने कारगिल जीत किया है। पर कभी ये नहीं बताया कि मेरा 56 इंच का सीना है। हाँ, और इनका तो नकली 56 इंच का सीना है और देश बेच के जीना है। लेकिन बाबा ने लखनऊ को पूरा डेवलप कर दिया है, मुंबई की कगार पे लाके खड़ा कर दिया, मतलब मुंबई के लेवल में लाके खड़ा कर दिया लखनऊ को। पूर्वांचल एक्सप्रेस इतना भी। अरे यार भाई, आप अब मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता हूँ कि आप देख रहे हो कि कोर्ट में घुस करके अपराधी गोली चला रहा है और जज मेज के नीचे छुप जा रहा है। तो सवाल तो ये बन रहा है कि हम जनता कहाँ छुपेंगे जब कानून का ये हाल है। तो अभी ये भी सुनने में आया कि आप भोपाल भी इलेक्शन को जो है सपोर्ट। नहीं, भोपाल की बात नहीं कर रहा हूँ यार। नहीं, ये आप लोग नैरेटिव मत बनाइए। मैं पूरा देश घूमूंगा। अच्छा, अभी आप पूरे हरियाणा भी घूम के आया, देश में भ्रमण करने वाले, दिल्ली हरियाणा घूम के आया, 2 प्रदेश। किस ताल्लुक से आप जा रहे हैं? मैं ये ताल्लुक से जा रहा हूँ कि मेरा ये सवाल है चाय वाले से, अरे चाय वाले,
ये बता कि 5 रुपए की चाय 10 रुपए कैसे हुई है। और इसका जवाब अगर चाय वाला नहीं दिया तो केतली पकड़ा देंगे हम मतलब 2024 जिस में। तरह से राजीव गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया वैसे ना, मेरा भारत जोड़ो यात्रा उस से यात्रा मैं कोई करने का- लीडर नहीं हूँ यार समीर भाई। मेरा ये प्रश्न है, आज हम जनता महंगाई से त्रस्त है, शिक्षा का हाल आपको पता ही है और स्वास्थ्य का हाल आपको पता है। जी। हाँ, और आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये भी आपको पता है कि कितनी सुरक्षित है हमारी माँ सुरक्षित है बहन। महिलाएं। तो इस वजह से अब हम इसलिए निकले हैं कि अब चुनाव जो है धर्म और जाति के नाम पर नहीं, हमारे मुद्दे पर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी, जो इस पर बात करेगा। और प्रधानमंत्री तो झूठे हैं, साबित हुए हैं कि मैं बार बार कह रहा हूँ। अब ये इसी मार्केट में बैठे हैं और अब व्यापारी पर मैं आपको एक बात बता दूं, इसी मार्केट पे हम बैठे हैं और इस मार्केट में आज जो है, जो जब 2019 में हमारे जब प्रधानमंत्री 19 के पहले कोई समिट में हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो वहां पर उन्होंने भाषण किया था कि व्यापारी, मेरे भाई बहनों, व्यापारी जो है सेना से भी साहसी होता है। ये कहा था नहीं कहा था? तो आप बताइए, ये व्यापारी खुश हो गए, अरे यार हमको तो सेना से साहसी बता दिए प्रधानमंत्री और दबा के वोट कर दिया। 19 में यह है। आज जब मार्केट इतना मंदी है तो प्रधानमंत्री की तरफ पूरे व्यापारी जो है ऐसे टकटकी लगाए बैठे हैं कि प्रधानमंत्री साहब 50,000 लाख 1 लाख करोड़ का एक पैकेज दे दीजिए जिससे ये मार्केट बाजार जो है बूस्ट हो जाए। तो लेकिन प्रधानमंत्री वो व्यापारियों से कह रहे हैं, ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। और आपको पता भी होगा कि 2014 में ये प्रधानमंत्री सोशल मीडिया की सीढ़ी चढ़ के आए हैं, लेकिन इस बार उसी सोशल मीडिया की सीढ़ी पर हम जनता अपने लठ में तेल लगा के बैठ गए हैं, उस सोशल मीडिया की सीढ़ियों पर। और वो हमारा लठ क्या है पता है? ये हमारा वोट। और इससे ही हम उनको जवाब देने वाले हैं। और ये सोशल मीडिया की सीढ़ी पर चढ़ के आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि सोशल मीडिया से मैंने अंधभक्त बनाया है, डेटा फ्री करवा कर फिर उनमें उलझाया है, नहीं दूंगा रोजगार तुम्हें शमशान पहुंचाऊंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा लूंगा। और मैंने शमशान का जिक्र भी कविता में क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री खुद घूम घूम करके शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांग रहा था। बताइए, प्रधानमंत्री इस तरह से भाषा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की? कलीम भाई, एक आखिरी सवाल है। 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट तो पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि मोदी जी आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं, बागेश्वर मोदी जी जाने वाले हैं बाबा बस। जो है, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं, हाँ, शास्त्री जी, उन्होंने तो पहले रिजल्ट घोषित कर दिया कि 2024 में भी जो है मोदी जी आएंगे। आप बताएं, मैं आपको बताऊं, 24 तक प्रधानमंत्री का जो है हम जनता झोला तैयार कर दिए हैं, ठीक है? और 24 में आप मिलिएगा, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई। ये थे हमारे कलीम भाई, और जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब देते हुए आने वाले इलेक्शन की भी घोषणा कर दिया है कि 2024 में दोबारा शायद मोदी सरकार नहीं आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और फिर जल्द ही मिलेंगे हम आपको एक दूसरे इंटरव्यू के साथ।